हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर मुंबई से पटना का एक एयर टिकट का दाम देख रहे हैं जो मैंने मेक माई ट्रिप से सोर्स किया है। फ्रेंड्स, इस टिकट का दाम ऑन 23rd of November जो अगले महीने है, इट इज अराउंड 6500 के करीब। ये रहा फ्रेंड्स दूसरा टिकट जो मैंने 19 अक्टूबर जस्ट इसी महीने का मैंने देखा, जो मुंबई से पटना का है। और आप टिकट देख सकते हैं, लगभग इंडिगो की सेम फ्लाइट 17,000 रुपए की पड़ रही है। ऑब्वियसली दिवाली है और बिहार में आपको पता है छठ फेस्टिवल भी मनाया जाता है। उसकी वजह से डिमांड काफी बढ़ जाता है और एयरलाइंस जो है वो अपने इसी डिमांड के बढ़ते हुए चीजों को फायदा उठाकर एक्सपोनेंशियली दाम को दुगुना तिगुना, इनफैक्ट यहां पे तो 3 गुना दाम को बढ़ा दिया गया है। सेम कहानी फ्रेंड्स न्यू दिल्ली से पटना। काफी ज्यादा बिजी रूट है न्यू दिल्ली से पटना का। अगले महीने 26 नवंबर का टिकट लगभग 4500 का पड़ जाता है, लेकिन अगर 18 अक्टूबर की बात करें तो लगभग 10,000 रुपए का हो जाता है न्यू दिल्ली से पटना का टिकट। तो फ्रेंड्स, अब ये जो एक तरीके का डायनेमिक प्राइसिंग है, जिस तरीके का चीज हमें एयरलाइंस में देखने को मिलता है, इसके कुछ लोग सपोर्टर हैं। उनका कहना है कि ये तो भैया डिमांड सप्लाई पे है, कभी दाम घट जाता है, कभी डिमांड बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है। लेकिन इससे एक मिडिल क्लास जनता को, जिसको फेस्टिवल में घर जाना है या जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, उसके लिए ये काफी महंगा पड़ जाता है। बिकॉज ऐसे समय ये जो एयरलाइन है वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल। बिकॉज फ्रेंड्स, आज जिस तरीके से अर्बनाइजेशन है, मेनी ऑफ द पीपल लिव आउटसाइड और उनको घर आना पड़ता है फिर, और एयरलाइन के नहीं दाम की वजह से उन्हें किसी तरीके से कोई और तरीके का अडॉप्ट करके आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये एक कांस्टेंट इशू है जो एक आम मिडिल क्लास को झेलना पड़ रहा है। खासकर फेस्टिवल में जिस तरीके से ये लोग सर्ज लगा देते हैं प्राइसिंग में, उससे एक आम मिडिल क्लास का परिवार जो है आज काफी ज्यादा परेशान है, वो चाहे स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं या किसी के पेरेंट्स क्यों ना हो। फ्रेंड्स, अब ये जो क्राइसिस है, इसके लिए भारत सरकार ने अभी तक का एक सबसे ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिस स्कीम का नाम है फेयर से फुर्सत स्कीम। कि अब ये डायनेमिक प्राइस का तो आपको कोई चिंता ही नहीं करना है, दाम बढ़े घटे, फेस्टिवल है या फेस्टिवल नहीं है, इट डजेंट मैटर। जो प्राइस आम दिन रहता है वही प्राइस उन फेस्टिवल में भी रहेगा। प्राइसेस चेंज नहीं होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फेयर से फुर्सत स्कीम है, इसको मंडे को शाम में लॉन्च किया गया है बाय द सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, जिससे जो एयर फेयर के दाम को लेकर एक पैसेंजर को काफी ज्यादा चिंता करना पड़ता था, वो अब खत्म होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो फेयर से फुर्सत का इनोवेटिव स्कीम है, ये इस समय केवल सरकारी कंपनी विच इज द अलायंस एयर, ये जो इस समय एक गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन है अलायंस एयर, ये प्राइसिंग फॉर्मूला केवल अलायंस एयर के लिए ही एप्लीकेबल होगा। बाकी एयरलाइंस अपने हिसाब से जैसे भी प्राइसेस को फिक्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस अलायंस एयर में अब आप किसी भी बुकिंग डेट में टिकट करवाते हैं, कल की करवाएं या एक साल की बाद की करवाएं, जो फेयर्स है वो फिक्स हो जाने वाला है। जैसा आप देखते हैं ट्रेन्स में जनरली फेयर्स जो है वो फिक्स है। अगर टिकट है तो आपको सेम दाम में मिलेगी, अब वो 4 महीने बाद लो या आज लो या कल लो। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके का फेयर से फुर्सत जो ट्रेन में देखने को मिल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट भारत सरकार जो है अलायंस एयर, जो गवर्नमेंट ओन रीजनल कैरियर है, इसमें लागू करने जा रही है। फ्रेंड्स, आपको पता है अलायंस एयर जो है बहुत पुरानी कंपनी है। आज इसकी ऑपरेशन काफी ज्यादा नहीं है, आज इसकी फ्लाइट ज्यादा नहीं है, इसीलिए अब उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है। बट अभी भी ये बहुत सारे सिटीज को आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए आया है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं पर्टिकुलर स्कीम के बारे में और चीजें के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आए। फ्रेंड्स, ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं।
अब फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव का बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रीडम फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ फ्लक्चुएटिंग एयर फेयर्स। और अब आपका ट्रैवल करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, खासकर जो लास्ट मिनट बुकिंग करते हैं उसके लिए भी अलायंस एयर का कहना है कि जो फेयर है उसको स्टैटिक कर दिया जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है फ्रेंड्स, इसको अभी पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है, ओनली फ्रॉम 13 अक्टूबर टू 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर, और इसको 25 सेलेक्टेड रूट्स पे चलाया जाएगा। अगर इससे एयरलाइन की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है, ये फीजिबल होता है और लोगों का अच्छा खासा डिमांड आता है, जिसकी वजह से जो ऑक्यूपेशनल कैपेसिटी है एयरलाइंस एयर का वो फुलफिल हो सकता है। तो अगर ये सक्सेस होता है पायलट, तो इसको बाकी रूट्स पे भी जल्द से जल्द एक्सपैंड किया जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एयरलाइंस एयर के ऑफिशियल ने कहा है दैट वी विल मॉनिटर द पैसेंजर्स रिस्पॉन्स फॉर द फर्स्ट फोरनाइट, पिछले पहले 14 दिन के लिए। इफ इट्स एनकरेजिंग, द स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू अदर सेक्टर्स सून। तो फ्रेंड्स, लेट्स होप कि ये एक इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ भारत सरकार के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये भारत सरकार का कांस्टेंट प्रयास है, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का, कि कैसे एयरलाइन जो है वो अफोर्डेबल हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है डेमोक्रेटाइजिंग एविएशन एंड मेकिंग इट अफोर्डेबल फॉर द मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड न्यू मिडिल क्लास। एयर ट्रैवल कैसे मोर डिग्निफाइड हो और अफोर्डेबल हो एक आम जनता के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजन बताया था एविएशन एयरलाइंस को लेकर। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है फ्रेंड्स, उड़ान यात्री कैफे भी लॉन्च हुआ है, जिसमें 10 रुपए की टी, 20 रुपए की कॉफी और 20 रुपए का स्नैक्स आपको एयरपोर्ट पे मिल सकता है। और उड़ान स्कीम से ज्यादा बेटर क्या ही हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था, उड़ेगा देश का आम नागरिक। और फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको पता है ए से बी अगर आपको जाना है, तो जो उड़ान स्कीम के अंदर रूट्स हैं उस पर आपको 1 घंटे की फ्लाइट का केवल 2500 रुपए ही देना पड़ता है। और बाकी जो पैसा एयरलाइंस को लॉस होता है वो सरकार उनको वाइबिलिटी गैप फंडिंग के अंदर कॉम्पेंसेट करती है। सो फ्रेंड्स, उड़ान स्कीम, फुर्सत से फेयर स्कीम, उड़ान यात्री, ये क्लियरली बताता है कि द एयरलाइन इज गोइंग टू बी डेमोक्रेटाइज, और एक आम आदमी के लिए अब इसको आने वाले समय में और अफोर्डेबल बनाया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जिस तरीके का चीज है, सेम रेलवेज में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया है। वंदे भारत, आपको पता है फ्रेंड्स, आज काफी ज्यादा चीज चेंज हो रहा है। दिवाली छठ के कम में भी अब वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को लॉन्च कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये आता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, आपको पता है फ्रेंड्स, जस्ट लास्ट ईयर 6 एयरपोर्ट्स को अदानी ग्रुप को हैंड ओवर कर दिया गया था अंडर द मोनेटाइजेशन स्कीम, जहां पे सरकार जो है अपने सारे एग्जिस्टिंग एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दे रही है। ये अच्छी बात है फ्रेंड्स, इससे एसेट्स जो है उनका रीडेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, मेंटेनेंस प्रॉपर होगा। बट क्या वो प्राइवेट सेक्टर एक आम जनता को एक्सप्लॉइट नहीं करेगी? बिकॉज आपको पता है वही एयरपोर्ट एक जमाने में हुआ करता था जहां पे 100-150 रुपए का पानी मिलता था। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जिस तरीके की सरकार ने एक तरीके का फुर्सत से फेयर स्कीम इनिशिएटिव लॉन्च किया है, खासकर एयरलाइन में डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए और फेस्टिवल्स के समय एक प्राइस कैप लगाना चाहिए, जिससे एफिएशन जो है वो एक अफोर्डेबल सेक्टर हो सके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और आपको क्या सजेशन है प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम ऑफ द वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।